भारत के इन आर्मी डॉग्स ने तुर्की में करिश्मा ही कर दिया है। कुदरत का कहर जो इस वक्त तुर्की में टूटा है, उसके दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे में जरूरत के वक्त में भारत ने तुर्की का हाथ थामा और अपनी पूरी मेडिकल टीम के साथ और कुछ आर्मी स्नीफर डॉग को भी भेजा ताकि बचाव और राहत कार्य में तेजी आ सके। और वहां पहुंचकर जो इन डॉग्स ने कमाल कर दिखाया, उसे देखकर तुर्की के लोग एक बार फिर भारत के आगे नतमस्तक हो गए। चलिए आपको मिलाते हैं तुर्की में चल रहे ऑपरेशन के इंचार्ज से, जिनके बारे में जानकर आप भी इन्हें सैल्यूट करने लगेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तुर्की में आए भूकंप में हजारों मासूमों की जान चली गई, लेकिन एक 6 साल की बच्ची 3 दिन तक मलबे में दबे रहने के बावजूद भी सही सलामत निकाल ली गई। इस बच्ची के लिए मसीहा बने 2 डॉग्स, रोमियो और जूली। रोमियो और जूली मलबे में दबी रही 3 दिन तक बच्ची को बचाया। भारत के रोमियो और जूली अगर नहीं होते, शायद मासूम बच्ची ना बच पाती। तुर्की में बचाव में लगे रोमियो जूली कोई और नहीं बल्कि 2 भारतीय स्निफर डॉग हैं। लैब्राडोर ब्रीड के ये 2 कुत्ते नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डॉग स्क्वाड का हिस्सा है और 6 साल की नसरीन को ढूंढने में इनका बड़ा हाथ है। इन दोनों डॉग्स के हैंडलर का नाम गुरमिंदर सिंह है। उन्होंने बताया नसरीन की गन पहले जूली को मिली और उसने हैंडलर को अलर्ट किया। इसके बाद रोमियो को लाया गया और उसने इस बात को पक्का कर दिया कि मलबे में कोई फंसा है और वो जिंदा है। फिर एनडीआरएफ की टीम ने इस बच्ची को सही सलामत बाहर निकाल लिया। ऐसी ही न जाने कितनी जाने इन डॉग्स ने बचाई है। आइए इन्हें थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, तुर्की में सोमवार को 8.3 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसने पूरी तुर्की को हिलाकर रख दिया। अभी तक 25,000 से अधिक लोगों की मरने की खबर है और इससे भी कई ज्यादा लोग घायल हैं। आज इतने दिन गुजर जाने के बाद भी मलबे से आवाजें सुनाई दे रही है। सेना को उम्मीद है अभी भी कई सारे मलबे में दबे हैं जो सहायता के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मलबे में दबे हुए लोगों तक पहुंचना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में भारत ने तुर्की की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और अपनी सेना के 4 बेहतरीन लैब्राडोर्स को एनडीआरएफ टीम के साथ तुर्की भेजा। ये 4 लोग आर्मी के ट्रेन डॉग्स हैं, जिनके नाम हैं जूली, रोमियो, हनी एंड रैम। ये कोई आम डॉग्स नहीं हैं। इन्हें इस तरह की मुसीबत में सेना के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। ये डॉग्स मलबे में दबे लोग को काफी दूर से ही ढूंढ सकते हैं और सेना को इसकी जानकारी दे सकते हैं। ये काम आम इंसानों के लिए इतना आसान नहीं है। ये डॉग्स मुश्किल से मुश्किल जगह पर जाकर घायलों को ढूंढ सकते हैं। अभी तक इन डॉग्स की मदद से एनडीआरएफ टीम ने कई घायलों को बचाया है। कुत्तों में सूंघने की जबरदस्त शक्ति होती है, जिसका इस्तेमाल रेस्क्यू टीम उन जगहों पर करती है का अनुमान भारी मलबे के नीचे दबे होने की वजह से नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा कुत्ते बहुत तेजी से एक बड़ा इलाका कवर कर लेते हैं। इस समय 4 डॉग्स जो भारत से आए हैं तुर्की रेस्क्यू मिशन के हीरो साबित हो रहे हैं। इन डॉग्स के कारनामे बताते हुए एनडीआरएफ टीम ने कंटिंजर कमांडर गुरमिंदर सिंह ने बताया, बचाव सहायता में डॉग्स काफी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने ये भी कहा, जूली जो एक फीमेल डॉग है, कई घायलों को सही समय पर ढूंढकर बहुमूल्य कीमती जानें बचाई है। बड़ी बड़ी इमारतों के मलबे में जिंदगियों के निशान ढूंढना आसान बात नहीं है और इन डॉग्स की मदद के बिना ये काम लगभग नामुमकिन था। तुर्की में भारत के अलावा कई देशों ने देश की मदद के लिए बचाव दल के साथ डॉग स्क्वाड भेजे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जानों को सही समय पर बचाया जा सके। चीन की सरकार के द्वारा भेजा गया बचाव दल तुर्की के आदानियर एयरपोर्ट पर पहुंचा है। इस दल में 82 लोग शामिल हैं। इनके साथ 20 मेडिकल इक्विपमेंट और बचाव सामग्री के साथ कई खोजी डॉग्स भी हैं। इसके अलावा मेक्सिको ने अपने 16 कुत्तों को रेस्क्यू कार्यों में तुर्की भेजा है। दुनिया में रेस्क्यू कार्य के लिए ये डॉग्स बिल्कुल फिट माने जाते हैं। उन्हें ऐसी आपदाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसका खुद कारण है अमेरिका खुद अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेट पे होने के कारण भूकंप से प्रभावित देश है। ऐसे में वहाँ अक्सर ऐसे ट्रेन डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको थोड़ा डिटेल में इन स्निफर डॉग्स के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आप भी जान सके ये डॉग्स भी हमारे सेना के जवानों से कम नहीं।
सेना के कुत्तों के द्वारा कई सारी ड्यूटीज की जाती है। सेना के पास अभी 25 फुल डॉग यूनिट्स और कुछ हाफ डॉग यूनिट है। एक फुल डॉग यूनिट में 24 कुत्ते होते हैं। भारतीय सेना के कुत्तों की कई नस्लें हैं। इसमें लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम मार्लिस, ग्रेट माउंटेन स्विस डॉग शामिल है। एक डॉग को ट्रेन करने में सरकार का लाखों रुपए खर्च हो जाता है। आर्मी की टफ ट्रेनिंग इन कुत्तों को दी जाती है। इस तरह से तराशा जाता है कि वो हर परीक्षा में पास हो जाए या सफल हो जाए और उसके बाद ही उसे ड्यूटी पर अपॉइंट किया जाता है। CBCID के अफसर बाजार जाकर कुत्तों की नस्ल देखकर खरीदारी करती है। ये भी ध्यान रखा जाता है उसकी उम्र 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्क्वाड में मौजूद कुत्ते हर कमांड को समझ भी लेते हैं और उसी के हिसाब से अपना काम भी करने लगते हैं। इन कुत्तों की सूंघने की क्षमता काफी अच्छी होती है, इसलिए इन कुत्तों को बॉम्ब और ड्रग्स को सूंघने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके साथ प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ और लैंडस्लाइड के वक्त मुश्किल से मुश्किल जगहों पर जिंदा आदमी को ढूंढने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर ट्रेन किया जाता है और यही ट्रेन डॉग्स आज तुर्की रेस्क्यू ऑपरेशन की जान बने हुए हैं। तुर्की में जो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, कहारन मारस और अंताक्या, इस इलाके में इस समय भारी ठंड है, जिसकी वजह से बचाव कार्य में रुकावट आ रही है। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद मंगलवार को NDRF की 2 अलग अलग टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए भेजी गई। पहली टीम में 51 मेंबर और दूसरी टीम में 60 मेंबर थे और डॉग स्क्वाड और 101 टीम के सदस्य सभी तरह के जरूरी उपकरणों से लैस हैं। इसके साथ डॉक्टर की टीम भी इनके साथ शामिल है। भारत ने तुर्की की मदद के लिए 30 बेड वाले हॉस्पिटल का पूरा सामान भेज दिया है, या कहें भारत ने पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही तुर्की भेज दिया है। और इसके अलावा भारत ने तुर्की की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। आज तुर्की भारत को अपना सच्चा दोस्त बता रहा है। उम्मीद है इस हादसे के बाद भारत और तुर्की के रिश्ते में काफी सुधार आएगा। दोस्तों, तुर्की को इस समय मदद के साथ दुआ की बहुत जरूरत है, इसलिए हम अपने सभी व्यूअर्स से अपील करते हैं वो भी तुर्की के लोगों के लिए दुआ है, वो हाथ उठाएं उन बच्चों के लिए जो जमीन में दबे हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।